तो देखिए आखिरकार हम क्यों ऐसा कह रहे हैं कि जो चक्रवात है वो जो शक्ति है वो कोहराम मचाएगा, इसके कुछ कारण है वो अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने जा रहे हैं। आप देखिए जो चक्रवात शक्ति है, सर्दियों की एंट्री से पहले इस सीजन का ये पहला चक्रवाती तूफान होगा। तेजी से महाराष्ट्र की तरफ ये चक्रवात शक्ति बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। इसके अलावा चक्रवात शक्ति गुजरात के द्वारका से 250 किलोमीटर की गति के साथ टकरा सकता है। मुंबई, रायगढ़, ठाणे, सिंधुदुर्ग और कई इलाकों में बवाल मचा सकता है। ये चक्रवात शक्ति के कारण जो सागर है वो पूरे उफान पर है। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर आप देख लीजिए कि जो मछुआरे हैं उनको समुद्री तट से दूर रहने को कह दिया गया है और जो अलर्ट है वो भी जारी किया गया है। कहा यह जा रहा है कि आप जितना दूर रहें उतना बेहतर है। इसके अलावा जो देखिए चक्रवात शक्ति है, सर्दियों की एंट्री से पहले इस सीजन का ये पहला चक्रवाती तूफान होगा, जिसके आने के बाद जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब हो सकती है और इसलिए पहले ही अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि गुजरात के द्वारका से ये 250 किलोमीटर दूर टकरा सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा संभावना है इन राज्यों में कि स्थिति बद से बदतर हो सकती है। चक्रवात शक्ति के कारण जो सागर में लहरें हैं वो पूरे उफान पर हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि जो अभी अगर आप समझिए कि एंट्री इस तरह से हो रही है तो आने वाले समय में ये कितना ज्यादा परेशान यहाँ के लोगों को कर सकता है। मछुआरों को समुद्री तट से दूर रहने के आदेश दे दिए गए हैं। मुंबई, रायगढ़, ठाणे, सिंधुदुर्ग, पालघर कई जगहों पर यह तूफान मचा सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो शक्ति है महाराष्ट्र के तटों पर 45 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। और कुल मिलाकर जो ये चक्रवात है ये होता क्या है, अब आप ये समझिए। चक्रवात हवाओं की एक शक्तिशाली प्रणाली है। जी हाँ, चक्रवात क्या होता है वो अब आप समझिए। कम वायुमंडलीय दबाव के केंद्र के चारों तरफ ये घूमती रहती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में वार्मावर्त और दक्षिण की ओर दक्षिणवर्त चलती है। ये विषुवतीय जो पट्टी को छोड़कर विश्व के लगभग हर हिस्से में चक्रवाती हवाएं पाई जाती हैं। चक्रवाती हवा जो है आप देखिए कि किस तरह से चक्रवात समुद्र से वायुमंडल में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा के साथ बनते हैं। हर साल दुनिया भर में 70 से 90 चक्रवाती प्रणालियां विकसित होती हैं। तो कुल मिलाकर जो चक्रवात है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है अगर उसकी गति ज्यादा हो, तो ये आप समझ सकते हैं। और इसीलिए ये जो शक्ति है उसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है और कहा यह जा रहा है कि ये जिस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है उसको देखते हुए जो अलर्ट है वो भी जारी किया गया है। बहरहाल देखना यह होगा कि आने वाले समय में इसको देखते हुए किस तरह का अलर्ट जो है वो दिया जाएगा, किस तरीके से जो यहाँ के लोग हैं उनको और ज्यादा सचेत करने की कोशिश और कवायद होगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। खास करके जो मछुआरे हैं उनके लिए भी जरूरी हो जाता है कि जो स्थिति है वो उनके लिए बेहतर हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ आनंद शर्मा जी, अध्यक्ष भारतीय मौसम विज्ञान सोसाइटी से जुड़े हैं, और साथ ही साथ कविता अशोक जो पर्यावरण विद हैं वो भी हमारे साथ जुड़े। तो सबसे पहले आप ही के पास आनंद जी आते हुए, क्योंकि ये जो तूफान है जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है, शक्ति तूफान, ये कितना ज्यादा खतरनाक है और इससे किस तरह से प्रिकॉशन लेने की जरूरत होगी? बात तो ये है, ये वेस्टवर्ड मूव कर रहा है, तो हमारे जो तटीय इलाकों में डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। मगर हाँ, क्योंकि जो चक्रवात होता है उसका घेरा काफी बड़ा होता है, तो जो तेज हवाएं यानी कि 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की वेस्टर्न कोस्ट पे, गुजरात और महाराष्ट्र कोस्ट पे चल सकती है और भारी वर्षा की भी चेतावनी है। मगर जो साइक्लोन का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, जब साइक्लोन हमारी तरफ आ रहा होता यानी कोस्ट पे, ये कोस्ट से दूर जा रहा है, तो इसके हमारे यहाँ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, मगर समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी और जहाँ पे ये स्थित है करीब करीब 350-400 किलोमीटर महाराष्ट्र कोस्ट से तो और गुजरात कोस्ट से, तो वहां पर जरूर जो हवाएं होंगी करीब करीब 100 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की हो सकती हैं और वहां कुछ एरियाज में ज्यादा इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो हमारे यहाँ ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, मगर फिर भी अलर्ट है, चूंकि मछुआरों को बोल दिया गया कि भाई समुद्र में ना जाइए क्योंकि उथल पुथल होगी वहां पर और 40, 50, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की तेज हवाएं चल सकती हैं और भारी वर्षा भी हो सकती है। जी, मगर ये ध्यान रखना ये हमारी कोस्ट से दूर जा रहा है। हाँ, ठीक है। अच्छा कविता जी, ये जो तूफान जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है, शक्ति चक्रवात का जो जिक्र किया जा रहा है, किन इलाकों को ये सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है? देखिए, चक्रवात है तो ऑब्वियसली है कि तटीय क्षेत्रों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा।
मगर मैं समझती हूँ कि इससे अभी हमें इतनी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अरेबियन सी, अरब सागर के ऊपर इसका दबाव तो पूरा बना हुआ है, मगर जो भारत का हिस्सा है जैसे गुजरात है, जहां पर इसका प्रभाव सबसे पहले और सबसे ज्यादा पड़ने की हमें आशंका है, वहां पर जो है वो इसका जो एयर प्रेशर है और जो इसका घुमाव है वहाँ अभी हल्का है। तो इसका मतलब कि आ रहा है, मगर उसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर कोई नेगेटिव पड़ने की मैं समझती हूँ कुछ मुझे ऐसा दिख नहीं रहा। अगर ये इसकी इंटेंसिटी गुजरात में बढ़ी तट पे, तब जाकर के फिर ये बहुत अलार्मिंग हो जाएगा, क्योंकि चक्रवात से देखिए काफी नुकसान होता है। मछुआरों को भी कहा गया है आप पानी में मत जाइए अभी इस वक्त समुद्र में। तो दैट इज एन अलर्ट एक्शन, मगर अभी इतनी ऐसी कोई हमें चिंता की बात नहीं है। ठीक है। अच्छा आनंद जी, ये जो चक्रवात है शक्ति जिसका जिक्र किया जा रहा है, हमने कई मौकों पर देखा है जब इस तरह के चक्रवात की बात होती है तो कई बार वो जब एक्चुअल टाइम होता है तो उस वक्त पर धीमा भी पड़ जाता है और नुकसान भी कम होता है। इसके ज्यादा से ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है और इसको किस तरीके से अगर रोकने की बात, क्योंकि हम जैसे प्रिडिक्शन कर देते हैं, तो इसको किस हद तक रोका जा सकता है? साइक्लोन को जी देखिए, साइक्लोन को जो रोकने की बात है, यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा थ्योरेटिकली यस, इसको रोका जा सकता है, पर प्रैक्टिकली नो। जी। रीजन भी, एक साइक्लोन के अंदर 10 से 15 हिरोशिमा बम की ताकत होती है, तो उतनी एनर्जी आपको यदि इसको रोकना है तो उससे बड़े बम आपको वहां डालने होंगे, यानी कि वो न्यूक्लियर बम, तो उसकी डैमेज अलग होगी, तो जब जाके वो रुकेगा, तो जो कि इम्प्रैक्टिकल है, तो इसलिए रोका नहीं जा सकता इसको साइक्लोन। और साइक्लोन तो एक नेचुरल फिनोमेना है, ये आएंगे ही, बनेंगे ही बिल्कुल जब जब इसकी फेवरेबल कंडीशंस होंगी, जैसे कि अरेबियन सी में 26 डिग्री सेल्सियस से जब ज्यादा तापमान होगा सरफेस का, और इसके ऊपर विंड जो शेयर होता है वो कम होगा और पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर होगा, तो ये जब स्थितियां होंगी इसके लिए फेवरेबल, तो ये बनेंगे और नेचुरली तट की ओर आएंगे तो नुकसान करेंगे। मगर जैसे मैं बार बार कहा, ये हमारे तट की ओर नहीं आ रहा है, ये तट से दूर जा रहा है। तो ये जिस क्षेत्र की ओर आगे बढ़ेगा, ये अभी मुझे लगेगा आगे आगे जैसे बढ़ेगा तो ये थोड़ा सा कराची के ज्यादा करीब होगा बनस्पत की इंडियन कोस्ट से, तो उस क्षेत्र में हो। और ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे जैसे ये वेस्ट और साउथ वेस्ट की ओर मूव करेगा तो ये समुद्र में ही धीरे धीरे वीक हो जाएगा आने वाले, मेरा ख्याल लगता है 12 से 24 घंटों में। तो इससे होने वाले नुकसान की आशंका बहुत कम है। जी ठीक है। होने वाले नुकसान की आशंका जो है वो कम है। कविता अशोक जी, जिस तरीके से जो प्रिडिक्शन है वो किया जा रहा है लगातार इसको लेकर, वो कितना ज्यादा सीरियस लेने वाली बात है? और जो मछुआरे हैं उनको तो कहा जा रहा है कि चलिए आप वहां पर मत जाइए, इसके अलावा और क्या प्रिकॉशन है जो यहाँ पर लोगों को लेने होंगे, ये भी देना होगा। और हम आपके पास आएंगे कविता जी, इसी सवाल के साथ मैं आऊंगी, लेकिन एक रिपोर्ट है वो जरा अपने दर्शकों को दिखा दें और उसके बाद वापस चर्चा करते हैं। सावधान, चक्रवात शक्ति मचाएगा कोहराम। महाराष्ट्र में चक्रवात शक्ति को लेकर अलर्ट। शक्ति चक्रवात से महाराष्ट्र तट पर खतरा। तेज हवा चलने और ऊंची लहरें उठने का अनुमान। अरब सागर के ऊपर बना इस मौसम का पहला समुद्री तूफान शुक्रवार को चक्रवात शक्ति में बदल गया। चक्रवात शक्ति के कारण समुद्र की स्थिति खराब रहने की आशंका है और यही वजह है कि मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कुछ जिलों के लिए चक्रवात शक्ति की चेतावनी